बाबर आजम को 100 करोड़ की ऑफर करवाई गई और बाबर आजम ने पीएसएल की वजह से इसको मना कर दिया। बाबर आजम को बल्कि इनवाइट नहीं, बाबर आजम को ऑफर दी गई है कि भाई साहब आप जो हमारी शादी में आके चार चांद लगा दें। मतलब पाकिस्तान से उन्होंने मुकेश अंबानी ने बुलाना क्यों था बाबर आजम को, इसकी मुझे लॉजिक बस बता दो। अंबानी फैमिली में जो अभी जो शादी हो रही, जो फंक्शन हो रहा है कि इतने लोग दुनिया से आए हुए, कोई भी पाकिस्तानी भेड़ का टका, भिखारी, आतंकवादी, कोई भी पाकिस्तानी को इनवाइट नहीं किया गया। कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, जिस अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग में देश और दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी और बड़े बड़े धन कुबेर आए हुए हैं, वहां बाबर आजम को कौन बुलाता, मगर पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, बाबर आजम तो क्या, पाकिस्तान के एक भी इंसान को अंबानी की शादी में इनवाइट नहीं किया गया है। तो चलो दोस्तों, इस अफवाह के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है, चलो देखते हैं। बाबर आजम ने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाने से इनकार कर दिया। अंबानी ने बाबर को 100 करोड़ देने का बोला था कि अगर आप मेरी शादी में आओगे, मेरे बेटे की शादी में, तो मैं आपको 100 करोड़ दूंगा। बाबर आजम ने पीएसएल के लिए 100 करोड़ को रिजेक्ट कर दिया। ये आज बात पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है और इस बात को इतना ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज जो दिखाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये घंटे के किंग को बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। पहले ना मेरी बात सुनिएगा। एक मुकेश अंबानी, अच्छा अब बताता हूँ, कुछ घंटे के फैंस को यकीन कर लो यार, कुछ पाकिस्तानी घंटे के जो फैंस है ना, उनको ये ही नहीं पता। वो कह रहे हैं मुकेश अंबानी की शादी, और फुदड़ मुकेश अंबानी की शादी नहीं है, उसके बेटे की शादी है, अनंत अंबानी की शादी है, ठीक है। और शादी भी नहीं है, प्री वेडिंग है, शादी तो जुलाई में है। मतलब इन लोगों को पता कख नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि जी बाबर आजम को 100 करोड़ देना था और बाबर आजम ने पीएसएल के लिए रिजेक्ट कर दिया। पीएसएल कौन सा कोई इतनी कोई खरबों की लीग है जी जिसके लिए उसने रिजेक्ट करना था। या मेरी बात सुनो। एक बाबर आजम को क्यों बुलाना था? कौन है बाबर आजम? जिस शादी में, जिस प्री वेडिंग में बिल गेट्स आया हुआ है, मार्क जकरबर्ग आया हुआ है, बेटा उधर ना जो कॉन्सर्ट हुआ है ना, रेहाना, सुना होगा आपने, पता उसने कितने पैसे लिए हैं? पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, 117 करोड़ पाकिस्तानी। कभी जिंदगी में इतने पैसे देखे हैं? मुझे बताओ, कभी जिंदगी में इतने पैसे पाकिस्तानियों ने देखे हो? तो बेटा नहीं देखे होंगे। और उन्होंने बाबर आजम को क्यों बुलाना था? मतलब बाबर आजम इज बिगर देन शाहरुख खान, बाबर आजम इज बिगर देन बिल गेट्स, बाबर आजम इज बिगर देन जो है वो मार्क जकरबर्ग। कौन है बाबर आजम? भाई बाबर आजम एक क्रिकेटर है, इतना बाबर आजम है नहीं जितना हम लोगों ने हाइप बना दी हुई है बाबर आजम की। मतलब पाकिस्तान से उन्होंने मुकेश अंबानी ने बुलाना क्यों था बाबर आजम को, इसकी मुझे लॉजिक बस बता दो। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, जो कि एशिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, और उस शादी में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया है। और बाबर आजम, पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को भी इनवाइट किया गया है। और बाबर आजम को बल्कि इनवाइट नहीं, बाबर आजम को ऑफर दी गई है कि भाई साहब आप जो हमारी शादी में आके चार चांद लगा दें। क्योंकि यहाँ पर जो शख्सियात हमने बुलाई हुई है भाई, वो कोई इतनी बड़ी शख्सियात नहीं है, तो आपके आने से जो है हमारी शादी में चार चांद लग जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हम आपको 100 करोड़ रुपीस देने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद बाबर आजम ने बोला कि नहीं भाई, मैं पीएसएल छोड़ के ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस में जाता ही नहीं हूं, और मेरी तरफ से आप ना ही समझिए। यह खबर जो आज सुबह से लेके पाकिस्तान में वायरल है भाई, कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में बाबर आजम को बुलाया गया है और बाबर आजम ने इनकार कर दिया कि मैं तो पीएसएल खेलूंगा भाई, कौन सा 100 करोड़, मुझे कोई 100 करोड़ नहीं चाहिए, मैं आना ही नहीं चाहता आपकी शादी में। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना कि यह खबर झूठी खबर है। यह खबर झूठी खबर है, सिर्फ जो है बाबर आजम की जो है बढ़ाई बयान करने के लिए खबर जो है चलवाई गई है, और जिसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। बाबर आजम को बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां पर जो बाबर आजम को बुलाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इंडिया में किसी इवेंट में बाबर आजम को या पाकिस्तानी किसी भी खिलाड़ी को बुलाना हो भाई, तो क्या वो आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ना बुलाएं? क्या आईपीएल में बाबर आजम को ना बुलाएं? हालांकि पाकिस्तान के खिलाड़ी
अंदर अंदर से इस बात के लिए तरस रहे होते हैं कि यार कहीं आईपीएल जैसी लीग हमें भी मिल जाए। आजम को 10 करोड़ की ऑफर हुई मुकेश अंबानी की तरफ से और बाबर आजम ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई मैं पीएसएल खेलूंगा, मैं जो है वो मुकेश अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग शादी जो ट्रेलर है जो भी है मंगनी है मैं इसमें नहीं जाऊंगा। यार बड़े बगैरत हो पाकिस्तानी हो, कुछ तो शर्म कर लो यार। मुकेश अंबानी के पास इतना टाइम है कि वो बैठ के बाबर आजम को 10 करोड़ की ऑफर करेगा कि बाबर आजम तू आ थोड़े टुमके लगा भाई। इससे साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तानियों की कितनी जल रही है ये इस शादी से अंबानी फैमिली में जो अभी जो शादी हो रही, जो फंक्शन हो रहा है कि इतने लोग दुनिया से आए हुए, कोई भी पाकिस्तानी भेड़ का टका भिखारी आतंकवादी कोई भी पाकिस्तानी को इनवाइट नहीं किया गया। कितनी शर्म की बात है। दुनिया से हर देश से कोई ना कोई बंदा आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इंसान का पुत्र नहीं है जिसको इनवाइट किया गया हो। जब डोंकी के बच्चे हो तुम लोग, किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया। और अब ये झूठ फैला रहे कि बाबर आजम को 10 करोड़ की ऑफर हुई। अबे 10 करोड़, हिंदुस्तान के 10 करोड़ कभी तुम लोगों ने देखे भी हैं? कभी उसको पता भी है कितने जीरो लगते हैं 10 करोड़ के आगे? वो 10 करोड़ कभी तुम्हारे पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक ने नहीं देखे होंगे, और तुम जो है वो 10 करोड़ की बात कर रहे हो। 10 करोड़ तो क्या 5 करोड़ लेने के लिए पाकिस्तान का पूरा सरकार IMF के आगे खेमा लगा के बैठा हुआ है पिछले 1-1.5 साल से कि यार कुछ पैसा दे दो, पाकिस्तान के अंदर भूखमरी खत्म हो जाएगी। और तू सुबह से पाकिस्तान के अंदर एक चीज ट्रेंड कर रही है कि बाबर आजम को अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, जिनकी शादी प्री वेडिंग, अभी तो शादी होनी है, ये प्री वेडिंग चल रही है, उसके अंदर बाबर आजम को 100 करोड़ रुपया जिसे कहते हैं ना ऑफर करवाई गई और इनवाइट किया गया। और बाबर आजम ने PSL की वजह से उसको मना कर दिया। पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रही है और बाबर आजम से रिलेटेड बड़ी ज्यादा तारीफें भी लोग कर रहे हैं, जिन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं की वो तारीफें कर रहे हैं। तो देखिए मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जी हाँ, ऐसी कोई चीज रियलिटी नहीं है। जो लोग इनवाइटेड थे उस शादी के अंदर वो लोग पहुंच चुके हुए उस शादी के अंदर। PSL के अंदर कैरन पोलार्ड सिर्फ इनवाइटेड थे, वो पहुंच चुके हुए हैं। जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि बाबर आजम को इनवाइट किया गया था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस शादी के अंदर पाकिस्तान में से कोई बंदा भी इनवाइटेड नहीं था। अगर मैं बात करूं उस शादी की, तो उस शादी के अंदर जो क्रिकेटर्स इनवाइटेड थे ना, वो भी मुंबई इंडियंस फैमिली का जो पार्ट थे वो इनवाइटेड थे। सिवाय MS धोनी के बाकी सारे मुंबई इंडियंस का जो पार्ट रहे, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर मुंबई इंडियंस की टीम खेलती है, खाली IPL के अंदर ही खेलती, तो जो लोग उस क्लब का पार्ट है वो सारे के सारे इनवाइटेड थे। और पूरी दुनिया के, अब उस शादी का मैं आपको स्टैंडर्ड बताने जा रहा हूँ कितना बड़ा है। देखिए बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना आप कहने के सेलिब्रिटी है, लेकिन बाबर आजम को उन्होंने इनवाइट नहीं किया हुआ था। बाबर आजम को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। जो भी लोग ये खबरें फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं। बाबर आजम को उन्होंने इनवाइट नहीं किया हुआ था। बाबर आजम क्या पूरे पाकिस्तान में से किसी पर्सन को उन्होंने इनवाइट नहीं किया हुआ था। तो ये जानबूझ के लोग इस चीज को क्रिएट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि ऊपर से किसी ने तो ये भी बात कह दी कि 100 करोड़ बाबर आजम को ऑफर करवाई गई है। बंदा पूछे कि शादी में बुलाने का 100 करोड़, लेकिन ये हो भी सकता है वो ऐसे ऑफर करवाते होंगे क्योंकि इस शादी के अंदर, खैर उन्होंने पाकिस्तान में से किसी को ऐसी ऑफर नहीं करवाई, लेकिन वो ये ऑफर करवा सकते हैं जितना पैसा उनके पास है। तो अब